गाजा की तबाही पर भारत ने यूएनजीए में दिया है बयान। हिंदुस्तान टू नेशन थ्योरी का हामी है। किसी भी सूरत में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाजा में बच्चों और औरतों की मौत पर तशवीश का इजहार किया। जंग में गई कई खवातीनों और बच्चों की जान। गाजा में इंसानी इमदाद बढ़ाई जाए, ये भारत की तरफ से कहा गया। भारत ने गाजा की तबाहकुन सूरत हाल पर यूएनजीए में बयान दिया है। भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा काम्बोज ने कहा है कि गाजा पर भारत हमेशा दो रियासतों के हल की हिमायत करता है, यानी टू नेशन थ्योरी के फेवर में है। वहीं दहशतगर्दों को लेकर भी उनकी सरकार का रुख कड़ा है। किसी भी सूरत में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना किसी शर्त के बंधकों की रिहाई होनी चाहिए। वहीं गाजा में इंसानी इमदाद भी बढ़ाई जाए। भारत ने गाजा की सूरत हाल को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में तशवीश जाहिर की और इसराइल और हमास के बीच जारी जंग पर भी तबसरा किया। भारत की मुस्तकिल मंदूब रुचिरा काम्बोज ने कहा कि गाजा में लगभग 5 महीने से चल रहे जंग से भारत काफी परेशान है। इंसानी बहरा गहरा गया है। इसराइल और हमास के बीच चल रहे जंग के सबब बड़े पैमाने पर शहरियों, खासकर खवातीनों और बच्चों की जान चली गई है। तो यूएन में हिंदुस्तान की तरफ से यह पैगाम दिया गया है कि टू नेशन थ्योरी के वो फेवर में है और यही इस मसले का एक हल है। तो टू नेशन थ्योरी के फेवर में होने की बात कही गई है। यहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ से यूएन में ये बात कही गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इंसानी इमदाद जल्द से जल्द गाजा में पहुंचाई जाए, क्योंकि यहाँ पे जो हालात हैं वो लगातार बदतर होते जा रहे हैं। इसी तरह की तमाम बातें यहाँ पर कही गई हैं। और इस वक्त हमारे साथ राजन कोचर जी जुड़ चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट है। राजन जी, बहुत खैर मकदम है आपका। सर, अब देखिए, यूएन में हिंदुस्तान की तरफ से ये बातें सामने आई हैं और कहा गया है कि टू नेशन थ्योरी ही इस मसले का एक हल है। लोगों को मदद वहां पर जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। साथ ही साथ बंधकों की रिहाई पर भी यहाँ पर बात रखी गई है। किस तरह से समझे इसे? भारत कितना अहम रोल अदा कर सकता है? देखिए ज़ैरा जी, ये अल्टीमेट सोल्यूशन तो टू नेशन थ्योरी ही है। और ये 1947 से या 48 से, जब से इजराइल को रिकॉग्निशन मिला है एज अ स्टेट, ये मांग हमेशा रही है कि टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए। ऑस्लो अकॉर्ड जानते हैं 1993 में, उसमें भी इसके ऊपर काफी काम किया गया था। पीएलओ के साथ, जो उस टाइम पर यासर अराफत थे, उनके साथ डिस्कशन हुआ था टू नेशन थ्योरी का। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि ये टू नेशन थ्योरी इजराइल को एक्सेप्टेबल नहीं जी। और पैलेस्टीनियंस की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी कि उनको टू नेशन थ्योरी भी नहीं चाहिए, उनको पूरा स्टेट पैलेस्टीनियंस के लिए चाहिए, जहां पे इजराइल भी ऑक्यूपाई ने कर रखा है और बाकी एरियाज भी। उनको वहां पे इजराइल का कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए। तो इस तरीके की कॉन्ट्रडिक्शंस हैं टू नेशन थ्योरी में। और मैं ये मानता हूं कि ये बहुत ही एक पेचीदा मसला होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सऊदी अरेबिया की डील यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल के साथ करा रहा था 7 अक्टूबर से पहले, तो उसमें भी एक प्रोसेस था जिसमें एक टू नेशन थ्योरी की बात की गई थी। और उस टाइम पे इजराइल कुछ हद तक एग्रीमेंट में था कि हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि उसमें एक प्लान ऐसा था कि ये वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और एक हिस्सा न्यूट्रल रहेगा, एक हिस्सा पैलेस्टीनियंस को दिया जाएगा, एक हिस्सा इजराइल रखेगा। तो इस टाइप की एक ब्लूप्रिंट निकल के आ रहा था। पर सिचुएशन और भी एक्चुअली खराब हो चुकी है, बिकॉज अभी तो फोकस ह्यूमैनिटेरियन एड की तरफ है। बिकॉज अभी जो कंडीशन है पैलेस्टीनियंस की, और जब आप एक कौम के 30,000 लोग मारेंगे तो आप कभी भी उस कौम के साथ दोस्ती नहीं कर सकेंगे, बिकॉज आपने इतना डैमेज कर दिया है इस ट्रस्ट को, रिलेशन को। दोनों तरफ से ही हुआ है। बट अभी जो इजराइल की तरफ से हो रहा है, हम उसको एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते। हम उसको एक
एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हैं, कि जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं कि ये जस्टिफाइड है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अभी जितने भी मैनूवर्स हो रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स भी अभी एक कॉर्नर में जा चुका है। पेनी गैंट्स करके एक पॉलिटिशियन है जो वॉर कैबिनेट में है इजराइल की, और जो माना जाता है कि नेतन्याहू को रिप्लेस करेगा आने वाले वक्त में। उसके साथ यूएस के लीडर्स हैं, उनका जेक सलिवन है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनके साथ मीटिंग हुई है। कमला हैरिस के साथ मीटिंग हुई है। जी। और जो रिप्रेजेंटेटिव है मिडिल ईस्ट के, उसके साथ मीटिंग हुई। तो एक डायरेक्शन में अभी इसको लेके जा रहे। मुझे लगता है यूनाइटेड स्टेट्स अभी कुछ ऐसे मैनूवर्स भी करेगा इसके बाद के नेतन्याहू को रिप्लेस किया जाए और वहां पे कोई थोड़ा सेंसिबल पॉलिटिशियन आए जो एटलीस्ट इस सिचुएशन को स्टेबलाइज कर पाए।